आज भजन संहिता 34 है। आज का पाठ कहता है कि मसीहा यीशु मृत्यु में से फिर से जीवित होंगे और आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। साथ ही मसीहा यीशु की क्रूस पर मृत्यु, कब्र में दफनाए जाने और पुनरुत्थान की महिमा के बारे में बताता है, और यह भी कहता है कि हम सभी विश्वासियों को मसीहा यीशु को स्वीकार करना और उन पर विश्वास करना चाहिए। तो यह कैसे कह रहा है? आज हम इसके बारे में जानेंगे और अनुग्रह साझा करेंगे। सबसे पहले आज का पाठ कहता है कि मसीहा यीशु मृत्यु में से फिर से जीवित होंगे और आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आज के पाठ भजन संहिता 34:1-4 में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरा प्राण यहोवा पर गर्व करेगा, नम्र लोग इसे सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम को ऊंचा करें। मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सब डर से छुड़ाया। दाऊद का भजन, जब उसने अबीमेलेक के सामने अपना रूप बदल लिया और उसने उसे निकाल दिया और वह चला गया। अब यह शब्द भजन संहिता 34 का शीर्षक है। अर्थात भजन संहिता 34 हमें यह अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि यह 1 शमूएल 21 से संबंधित है, जहां राजा शाऊल द्वारा दाऊद का पीछा किए जाने की सामग्री आती है। उस समय दाऊद का पीछा राजा शाऊल द्वारा किया गया और वह गत के राजा अकीश अबीमेलेक के पास पहुंचा, लेकिन वहां भी उसकी पहचान उजागर हो गई, जिससे उसका जीवन बहुत ही खतरनाक स्थिति में आ गया। इसके अनुसार दाऊद ने एक पागल व्यक्ति की तरह व्यवहार किया, अपनी दाढ़ी पर लार बहने दी और फाटकों पर खरोंचा, और थोड़ा कमजोर व्यक्ति का रूप धारण करके वह उस संकट से बचने में सफल रहा। शायद आज का पाठ उस समय को याद करते हुए दर्ज किया गया लगता है। इसके कारण बहुत से लोग यह सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं कि यह भजन दाऊद के अपने अनुभव पर आधारित है, अर्थात दाऊद की अपनी परमेश्वर के प्रति स्तुति या कृतज्ञता की स्वीकारोक्ति है। हालांकि आज का पाठ स्पष्ट रूप से गवाही देता है कि यह भविष्य में इस पृथ्वी पर आने वाले मसीहा यीशु के बारे में एक कहानी है। शायद दाऊद ने अपनी उस दयनीय और अपमानजनक आत्महीनता की छवि को याद करते हुए, जब उसने पागल होने का नाटक किया था और अतीत में अपने जीवन की भीख मांगने के लिए थूका था, उसी तरह भविष्य में इस पृथ्वी पर आने वाले मसीहा यीशु की दयनीय और अपमानजनक आत्महीनता की छवि को याद किया होगा, जो क्रूस पर लहू बहाकर मरने और कब्र में दफनाए जाने के लिए आएंगे। हालांकि जैसे दाऊद स्वयं अतीत में परमेश्वर के अनुग्रह से उस संकट से बच सका था, ऐसा लगता है कि वह कहना चाहता था कि मसीहा यीशु भी भविष्य में परमेश्वर के अनुग्रह से उस मृत्यु से बच निकलेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। यहाँ उत्तम पुरुष मैं उस मसीहा यीशु को संदर्भित करता है जो क्रूस की उस मृत्यु से फिर से जीवित होता है। अर्थात मसीहा यीशु कह रहे हैं कि जब वह स्वयं उस मृत्यु से फिर से जीवित हो जाएंगे, तो वह हमेशा यहोवा परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करते हुए जीवित रहेंगे। नहीं, इस शब्द को साथ ही मसीहा यीशु के पुनरुत्थान के बाद की सेवा का उल्लेख करने वाला भी कहा जा सकता है। तो यह शब्द कैसे हुआ? हम देखते हैं कि यह शब्द हमारे बीच वैसे ही पूरा हो रहा है और हमारे साथ है। अर्थात यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद उन्होंने हमारे बीच पवित्र आत्मा को भेजा, और इसके माध्यम से वह न केवल हमारे साथ हैं, बल्कि आज के पाठ के शब्दों की तरह हम पुष्टि कर सकते हैं कि वह हमारे भीतर यहोवा परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई कर रहे हैं। अर्थात तथ्य यह है कि हम परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करते हुए जीवित रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इस पवित्र आत्मा का कार्य है, अर्थात यीशु का कार्य जो मेरे भीतर है। मेरा प्राण यहोवा पर गर्व करेगा, नम्र लोग इसे सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम को ऊंचा करें। 34:2-3 यहाँ मेरा प्राण उस मसीहा यीशु को संदर्भित करता है जो उस मृत्यु से फिर से जीवित हुए और पुनरुत्थान के उस आत्मिक शरीर को धारण किया। अर्थात यहाँ मैं न कहकर मेरा प्राण कहने का कारण उस मसीहा यीशु को अलग करना और जोर देना है जिसने पुनरुत्थान के उस आत्मिक शरीर को धारण किया। इसके अलावा यहाँ नम्र लोग, दुखी, हमारे जीवन को संदर्भित करता है,
जो अदन की वाटिका में पाप करने के बाद परमेश्वर से दंड प्राप्त करता है और हर प्रकार की कठिनाइयों, दर्द और आहों के बीच जीवित रहता है और मृत्यु के बाद नर्क की उस अनंत आग की झील में गिर जाता है। लेकिन जब यह मसीहा यीशु उस मृत्यु से फिर से जीवित होंगे और यहोवा परमेश्वर के बारे में गर्व करेंगे, तो ऐसे जीवन इसे सुनेंगे और आनंदित होंगे। जब वह गर्व से कहेंगे, बच्चे मेरे मृत्यु से फिर से जीवित होने का कारण परमेश्वर का कार्य है, तो ये दुखी जीवन इसे सुनेंगे और बहुत आनंदित होंगे। तो मसीहा यीशु के पुनरुत्थान के बारे में सुनकर ये जीवन क्यों आनंदित होते हैं? क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान इस बात का पक्का प्रमाण है कि पाप की कीमत पूरी तरह से चुका दी गई है, जिसे यीशु ने क्रूस पर लहू बहाकर मरकर चुकाया था। अर्थात जब यीशु इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने दावा किया कि वह स्वयं परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीहा थे, जैसा कि शास्त्र में भविष्यवाणी की गई थी। नहीं, यीशु ने स्वयं कहा कि वह मसीहा थे जो क्रूस पर लहू बहाकर मरकर हम मनुष्यों के पाप की समस्या को हल करने के लिए आए थे। लेकिन अगर यह सब यीशु के सिर्फ क्रूस पर लहू बहाकर मरने के साथ ही खत्म हो जाता, तो यह जानने का कोई तरीका नहीं होता कि क्या वास्तव में यीशु ने हम मनुष्यों के पाप को हल किया या हल करने में विफल रहे। हालांकि यीशु का पुनरुत्थान इस बात की आधिकारिक स्वीकृति कहा जा सकता है कि परमेश्वर ने यीशु के क्रूस पर लहू बहाने के बलिदान को आनंद के साथ स्वीकार किया। यदि ऐसा न होता और यदि परमेश्वर ने यीशु के बलिदान को संतोषजनक नहीं माना होता, तो यीशु अभी भी मृत्यु के अधीन होते। इसलिए जब हमारा जीवन यीशु के ऐसे पुनरुत्थान के बारे में सुनता है, तो वह यह जानकर बहुत आनंदित होगा कि वह अब पाप से बचकर धर्मी ठहराया जा सकता है और उद्धार प्राप्त कर सकता है। अर्थात एक जीवन जिसके पास पाप के कारण नर्क की उस अनंत आग की झील में गिरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वह अब यह जानकर बहुत आनंदित होगा कि वह इससे बच सकता है और स्वर्ग के उस अनंत राज्य में प्रवेश कर सकता है। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम को ऊंचा करें। इसके अलावा मसीहा यीशु का पुनरुत्थान एक पक्का प्रमाण होगा जो दिखाएगा कि यहोवा परमेश्वर कितना विशाल और सर्वशक्तिमान है। अर्थात अनंत काल से परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बचाने के लिए उद्धार की वाचा स्थापित करने और उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है, जिनके पास पाप के कारण अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जब समय आया तो उस उद्धार की योजना के अनुसार जो उन्होंने अनंत काल से स्थापित की थी, हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, उन्हें क्रूस पर लहू बहाकर मरने दिया और कार्य किया ताकि वह 3 दिनों में उस मृत्यु से फिर से जीवित हो सकें। इसलिए यीशु का ऐसा पुनरुत्थान एक पक्का प्रमाण कहा जा सकता है जो अच्छी तरह से दर्शाता है कि हमारा परमेश्वर कितना महान, सर्वशक्तिमान और प्रतापी है। यहाँ उसका नाम भी परमेश्वर की इस सर्वशक्तिमत्ता, विशालता और महानता को संदर्भित करता है। अर्थात यह परमेश्वर की बुद्धि, शक्ति, विशालता, महानता, इन सभी चीजों को संदर्भित करता है जो मसीहा यीशु के पुनरुत्थान के माध्यम से प्रकट और प्रदर्शित हो रही हैं। नहीं, हम सभी परमेश्वर के लोग जिन्होंने एकलौते पुत्र के लहू की योग्यता के माध्यम से उद्धार प्राप्त किया है, मसीहा यीशु के पुनरुत्थान को देखते हुए स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के इस गौरवशाली नाम की स्तुति और बड़ाई करनी चाहिए। मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सब डर से छुड़ाया। 34:4। यहाँ सब शब्द का अर्थ निश्चित रूप से सभी है, लेकिन पूर्ण के अर्थ के साथ यहाँ यह जोर दे रहा है कि यह परमेश्वर द्वारा योजनाबद्ध पूर्ण महिमा का निवास स्थान है। इसके अलावा यहाँ डर शब्द का अर्थ निश्चित रूप से भय है, लेकिन निवास स्थान, ठहरने की जगह के अर्थ के साथ यहाँ इसका उपयोग एक राजसी बहुवचन, महिमा के बहुवचन के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ महिमा का निवास स्थान, महिमा की ठहरने की जगह के अर्थ में किया गया है। तो निवास स्थान का क्या अर्थ है? यह निवास स्थान वह स्थान है जहां हम लोग कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। अर्थात यहाँ यह जाना जा सकता है कि मेरी पूर्ण महिमा का निवास स्थान उस कब्र के भीतर को संदर्भित करता है जहां मसीहा यीशु क्रूस पर लहू बहाकर मरे और दफनाए गए, उन 3 दिनों के दौरान वहां रहे और ठहरे। तो उस कब्र का भीतर मेरी पूर्ण महिमा का निवास स्थान क्यों हो सकता है? यह कब्र हमारे जीवन के लिए सबसे दयनीय और शर्मनाक भ्रष्टाचार और विनाश का स्थान कही जा सकती है, और वह स्थान जहां मृत्यु राजा के रूप में राज्य करती है।
निश्चित रूप से यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यीशु के लिए भी यह उनकी आत्महीनता का अंतिम गंतव्य था, जहां वह सबसे शर्मनाक और निचले स्थान पर उतरे थे। हालांकि दूसरी ओर साथ ही यह कब्र यीशु के लिए मृत्यु की शक्ति को तोड़ने से ठीक पहले विजय के प्रतीक्षा कक्ष की तरह थी। नहीं, यीशु ने स्वयं मृत्यु के मुख्यालय कहे जाने वाले इस कब्र के बीच में सीधे ठहरकर भीतर से मृत्यु की अर्गलाओं को तोड़ दिया। अब इस पहलू में यह कब्र अब वह स्थान नहीं है जहां मृत्यु राजा के रूप में राज्य करती है, बल्कि एक पवित्र स्थान है जहां परमेश्वर का पुत्र मृत्यु की शक्ति को निगलने और अनंत महिमा धारण करने के लिए कुछ समय के लिए रहता और ठहरता है। नहीं, इसे एक दिव्य स्थान में उलट दिया गया कहा जा सकता है जहां परमेश्वर की महिमा मौजूद है, ताकि परमेश्वर अपने पुत्र को फिर से जीवित कर सके। इस कारण से यीशु उस कब्र के भीतर को मेरी पूर्ण महिमा का निवास स्थान कहते हैं। इसके अलावा यहाँ छुड़ाया का उपयोग भविष्य की निश्चितता का प्रतिनिधित्व करने के लिए भविष्यवाणी पूर्णकाल प्रॉफेटिक परफेक्ट में किया गया है। अर्थात भविष्य में जब मसीहा यीशु देह धारण करके इस पृथ्वी पर आएंगे और क्रूस पर लहू बहाकर मरेंगे, तो मसीहा यीशु उस कब्र में परमेश्वर से उन्हें फिर से जीवित करने की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देकर मसीहा यीशु को उस पूर्ण महिमा के निवास स्थान में फिर से जीवित करेंगे। दूसरा, आज का पाठ मसीहा यीशु की क्रूस पर मृत्यु, कब्र में दफनाए जाने और पुनरुत्थान की महिमा के बारे में बताता है। आज के पाठ भजन संहिता 34:5-7 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसे उसके सब दुखों से छुड़ाया। यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी डाले हुए उन्हें बचाता है। जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसे उसके सब दुखों से छुड़ाया। यहाँ जिन्होंने वे का उपयोग एक राजसी बहुवचन महिमा के बहुवचन के रूप में महिमा का वह के अर्थ के साथ किया गया है, जो मसीहा यीशु को संदर्भित करता है। इसके अलावा यहाँ ज्योति पाई का अर्थ है प्रकाश उत्सर्जित करना, और इसका उपयोग भविष्यवाणी पूर्ण काल में किया गया है, जिसका अर्थ है कि भविष्य में वह निश्चित रूप से प्रकाश उत्सर्जित करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ प्रकाश उत्सर्जित करना इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि मसीहा यीशु पुनरुत्थान के आत्मिक शरीर के साथ मृत्यु से फिर से जीवित होंगे। अर्थात इन शब्दों का अर्थ है कि भविष्य में जब मसीहा यीशु क्रूस पर लहू बहाकर मरेंगे और कब्र में दफनाए जाएंगे, तो वह वहां से परमेश्वर की प्रतीक्षा करेंगे और उनकी ओर देखेंगे, कहते हुए कोह परमेश्वर पिता इस पुत्र को उस उद्धार की वाचा के अनुसार मृत्यु से फिर से जीवित करें जिसे आपने अनंत काल से स्थापित किया था। तो परिणाम के रूप में मसीहा यीशु निश्चित रूप से परमेश्वर के अनुग्रह से पुनरुत्थान के आत्मिक शरीर के साथ फिर से जीवित होंगे। तब उनका मुख कभी काला शर्मिंदा न होगा। अर्थात क्रूस पर लहू बहाकर मरे और कब्र में दफनाए गए यीशु दुनिया के लोगों की नजरों में स्पष्ट रूप से सबसे शर्मनाक चेहरे वाले अपराधी की छवि और एक हारने वाले की छवि थे। उन पर थूका जा रहा था और उनका सिर झुका हुआ था। नहीं, स्पष्ट रूप से वह 3 दिन का समय जब यीशु उस कब्र में थे, दुनिया के लोगों की नजरों में एक शर्मनाक हारने वाले की छवि के रूप में दिखाई दिया, जहां परमेश्वर का उत्तर पूरी तरह से कट गया था। हालांकि यीशु उस पूर्ण महिमा के निवास स्थान अर्थात कब्र में फिर से जीवित होकर ऐसा चेहरा धारण करेंगे जो कभी शर्मिंदा न होगा। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसे उसके सब दुखों से छुड़ाया। यहाँ दीन जन दुखी का अर्थ है विनम्र, नीचा, और यह उस मसीहा यीशु को संदर्भित करता है जो उच्चतम परमेश्वर पुत्र होने के बावजूद हम मनुष्यों को पाप, मृत्यु और विनाश से बचाने के लिए कब्र के भीतर सबसे निचले स्थान तक उतरे। इसके अलावा यहाँ सब दुखों का उपयोग एक राजसी बहुवचन महिमा के बहुवचन के रूप में पूर्ण महिमा के दुख के अर्थ के साथ किया गया है, जो मसीहा यीशु की क्रूस पर मृत्यु और कब्र में दफनाए जाने को संदर्भित करता है। तो मसीहा यीशु अपनी स्वयं की क्रूस पर मृत्यु और कब्र में दफनाए जाने को पूर्ण महिमा के दुख क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कहा जा सकता है कि स्वयं मसीहा यीशु का ऐसा दुख अनंत काल से स्थापित परमेश्वर की उद्धार योजना की पूर्ण पूर्ति है, और यह कहा जा सकता है कि यह हम मनुष्यों के प्रति परमेश्वर के प्रेम के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है
और यह कहा जा सकता है कि आगे बढ़ते हुए यह वह घटना है जिसने हम मनुष्यों के पाप की समस्या को पूरी तरह से हल कर दिया। नहीं, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि मसीहा यीशु की यह क्रूस पर मृत्यु और कब्र में दफनाए जाना एक ऐसी घटना है जहां पूर्ण दिव्य बुद्धि, प्रेम, महिमा, शक्ति और प्रताप मौजूद हैं। इसलिए मसीहा यीशु इस घटना को पूर्ण महिमा के दुख कहते हैं। इसके अलावा यहाँ छुड़ाया भविष्यवाणी पूर्णकाल है, जो भविष्य की निश्चितता का प्रतिनिधित्व करता है कि भविष्य में निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। अर्थात इन शब्दों का अर्थ है कि भविष्य में गौरवशाली परमेश्वर पुत्र देह धारण करके इस पृथ्वी पर आएंगे, क्रूस पर लहू बहाकर मरेंगे और दफनाए जाने के माध्यम से कब्र के भीतर सबसे निचले स्थान तक उतरेंगे। नहीं कि जब भविष्य में समय आएगा, यदि परमेश्वर पुत्र कब्र के भीतर से ऐसी विनम्र और नीची छवि के साथ पुकारेंगे, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेंगे और उत्तर देकर उन्हें उस मृत्यु से फिर से जीवित करेंगे। यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी डाले हुए उन्हें बचाता है। यहाँ यहोवा का दूत उन स्वर्गदूतों को संदर्भित करता है जो परमेश्वर के सामने परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। इसके अलावा यहाँ उसके डरवैयों, उसे डरने वालों का उपयोग एक राजसी बहुवचन, महिमा के बहुवचन के रूप में प्रभु का भय मानने वाला महिमा का व्यक्ति के अर्थ के साथ किया गया है, जो मसीहा यीशु को संदर्भित करता है। साथ ही यहाँ उन्हें वे का उपयोग एक राजसी बहुवचन, महिमा के बहुवचन के रूप में महिमा का वह के अर्थ के साथ किया गया है, जो मसीहा यीशु को संदर्भित करता है। अर्थात ये शब्द बार बार 2 बार राजसी बहुवचन का उपयोग करते हैं ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि मसीहा यीशु जो क्रूस की मृत्यु को सहते हैं और कब्र में दफनाए जाते हैं, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि महिमा के मसीहा हैं। दूसरे शब्दों में, हालांकि इस मसीहा यीशु का इस दुनिया के लोगों की नजरों में न तो कोई रूप है और न ही कोई प्रतापी रूप और न ही कोई सुंदरता कि हम उन्हें चाहें, लेकिन वह मसीहा यीशु परमेश्वर का भय मानने वाले महिमा के व्यक्ति हैं। भले ही मसीहा यीशु पर लोगों द्वारा कीड़े की तरह थूका जाएगा और वह आलोचना, उपहास और तिरस्कार सहेंगे और अंततः क्रूस पर असहाय होकर मार दिए जाएंगे और एक ठंडी कब्र में दफनाए जाएंगे, लेकिन वास्तव में वह महिमा के ऐसे व्यक्ति हैं कि परमेश्वर के आदेशों का पालन करने वाले और उनकी सेवा करने वाले स्वर्गदूत भी उनकी रक्षा और बचाव के लिए उनके चारों ओर छावनी डालते हैं। नहीं कि ऐसा स्वर्गदूत उस महिमा के व्यक्ति को उस कब्र से बाहर ले आएगा। इसे फिर से कहने के लिए यह गवाही देगा कि वह महिमा का व्यक्ति उस कब्र से फिर से जीवित हो गया। तो यह भविष्यवाणी कैसे हुई? वास्तव में हम देख सकते हैं कि यीशु के पुनरुत्थान की घटना में स्वर्गदूत सक्रिय हैं। मत्ती 28:2 में लिखा है, और देखो, एक बड़ा भूकंप आया, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और आकर उसने पत्थर को द्वार से लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। यहाँ स्वर्गदूत द्वारा कब्र को रोकने वाले पत्थर को लुढ़काना यीशु के कब्र से बाहर आने के लिए नहीं था, बल्कि कहा जा सकता है कि वह उस खाली कब्र, महिमा के स्थल को प्रकट करने के लिए था ताकि महिलाएं और चेले उसे देख सकें, क्योंकि यीशु पहले ही मृत्यु से जीवित हो चुके थे और उस कब्र के बाहर थे। यूहन्ना 20:12 में भी लिखा है, और उसने सफेद कपड़े पहने हुए 2 दूतों को वहां बैठे देखा जहां यीशु का शव पड़ा था, एक सिरहाने और दूसरा पायताने। यह हमें पुराने नियम के तंबू के सबसे गहरे भाग अर्थात वाचा के संदूक के प्रायश्चित के ढकने, मर्सी सीट की छवि की याद दिलाता है। अर्थात यदि आप उस परमपवित्र स्थान के भीतर देखें तो आप वाचा के संदूक पर प्रायश्चित के ढकने की उपस्थिति देख सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि 2 करूब अर्थात 2 स्वर्गदूत एक दूसरे के सामने हैं। जैसे कि यहाँ एक दूसरे के सामने 2 स्वर्गदूतों की उपस्थिति परमपवित्र स्थान की छवि के बहुत समान है। यह दृष्टिगत रूप से दिखाता है कि कब्र, जो यीशु की मृत्यु का नीचा स्थान था, अब 2 स्वर्गदूतों द्वारा रक्षित परमेश्वर की उपस्थिति से भरा परमपवित्र स्थान बन गई है और पूर्ण महिमा का निवास स्थान बन गई है, जहां मसीहा यीशु पुनरुत्थान की तैयारी करते हैं। नहीं, यह दिखाता है कि कब्र, जिसे यीशु के अपमान और आत्महीनता का प्रतीक कहा जा सकता है, अब 2 स्वर्गदूतों को आदेश देने वाले परमेश्वर की महिमा और शक्ति से लबालब यीशु के पुनरुत्थान का स्थान बन गई है। लूका 24:4-8 में भी लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब वे इस बारे में बहुत चकित थीं,
तो देखो, दो पुरुष चमकते वस्त्र पहने हुए उनके पास खड़े हुए। और जब वे बहुत डर गईं और अपना मुख भूमि की ओर झुका लिया, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। यहाँ भी पुष्टि की जा सकती है कि स्वर्गदूत यीशु के पुनरुत्थान की घोषणा करने वाले पहले गवाह, पहले संदेशवाहक के रूप में सक्रिय हैं। अंत में आज का पाठ कहता है कि हम सभी विश्वासियों को मसीहा यीशु को स्वीकार करना और उन पर विश्वास करना चाहिए। आज के पाठ भजन संहिता 34:8-10 में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा उत्तम है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उस पर भरोसा रखता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी वस्तु की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा के खोजने वालों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। परख कर देखो कि यहोवा कैसा उत्तम है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उस पर भरोसा रखता है। यहाँ तुम हमारे परमेश्वर के लोगों को संदर्भित करता है। इसके अलावा यहाँ यहोवा की उत्तमता मुख्य रूप से परमेश्वर के वाचा वाले प्रेम को संदर्भित करती है, जिसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा और यहाँ तक कि उसे क्रूस पर लहू बहाकर मरने दिया, ताकि हम मनुष्यों को बचाया जा सके जिनके पास पाप के कारण अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अंततः यह उस मसीहा यीशु को संदर्भित करता है, अर्थात हमारे परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की उत्तमता अर्थात उस मसीहा यीशु को परखना और उनकी ओर देखना चाहिए। हालांकि यहाँ दो क्रियाएं दिखाई देती हैं। एक परखना, खाना के अर्थ वाली क्रिया है, और दूसरी देखना, निहारना का अर्थ है। तो सबसे पहले परमेश्वर की उत्तमता अर्थात उस मसीहा यीशु को खाना का क्या अर्थ है? यूहन्ना 6:53-54 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर से जीवित करूंगा। यहाँ खाना और पीना का अर्थ यीशु के क्रूस के बलिदान और प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार करना और उन पर विश्वास करना है। अर्थात परमेश्वर ने मनुष्यों को बचाने के लिए एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा और उसे क्रूस पर लहू बहाकर मरने दिया। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उन सभी को मुफ्त में धर्मी कहता है जो इस पर विश्वास करते हैं, उन्हें बचाता है और उन्हें स्वर्ग के उस अनंत राज्य की ओर ले जाता है। आज का पाठ भी परखना, खाना, बिना किसी संदेह के परमेश्वर की इस उत्तमता अर्थात उस मसीहा यीशु को पूरी तरह से स्वीकार करने और उन पर विश्वास करने को संदर्भित करता है। इसके अलावा यहाँ क्रिया देखना, निहारना भी इस बाइबल में भविष्यवाणी किए गए शब्दों अर्थात उद्धार की योजनाओं को वैसे ही स्वीकार करने, समझने और विश्वास करने को संदर्भित करती है। उदाहरण के लिए यशायाह 6:10 में लिखा है, इस प्रजा के मन को मोटा कर और उनके कान भारी कर और उनकी आंखें बंद कर। ऐसा न हो कि वे अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुनें और अपने मन से समझें और लौटकर चंगे हो जाएं। यहाँ भी देखना बिना किसी संदेह के भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा दिए गए शब्दों को पूरी तरह से स्वीकार करने और उन पर विश्वास करने को संदर्भित करता है। जैसे कि यहाँ क्रिया देखना, निहारना का अर्थ उस मसीहा यीशु के संबंध में सभी शब्दों को वैसे ही स्वीकार करना, समझना, ग्रहण करना और विश्वास करना है। अर्थात हमारे परमेश्वर के लोगों को बिना किसी संदेह के यहोवा की उत्तमता अर्थात उस मसीहा यीशु के संबंध में सभी चीजों को पूरी तरह से स्वीकार करना और उन पर विश्वास करना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह कहता है कि वह पुरुष धन्य है जो उसमें शरण लेता है। अर्थात जो व्यक्ति उस मसीहा यीशु में शरण लेता है, उसे सभी पापों की क्षमा प्राप्त होगी और इस पृथ्वी पर परमेश्वर का जन बनकर परमेश्वर की सुरक्षा, प्रावधान और उत्तर के तहत जीवित रहेगा और फिर स्वर्ग के उस राज्य में प्रवेश करेगा। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी वस्तु की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा के खोजने वालों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी।
यहाँ यहोवा का भय मानना का अर्थ यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेजा और उसे क्रूस पर लहू बहाकर मरने दिया। नहीं, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इसका अर्थ बिना किसी संदेह के यीशु के संबंध में सभी चीजों को पूरी तरह से स्वीकार करना और उन पर विश्वास करना है। क्या ऐसा नहीं है? यदि कोई कहता है मैं परमेश्वर का भय मानता हूं और फिर भी यह विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर अस्तित्व में है, और यह भी विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर क्या कहता है, और यह भी विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर ने मसीहा भेजा है, तो ऐसी छवि को परमेश्वर का भय मानना कैसे कहा जा सकता है? इसलिए परमेश्वर का भय मानना सबसे बुनियादी रूप से बिना किसी संदेह के यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेजा और उसे क्रूस पर लहू बहाकर मरने दिया। नहीं, हमारे सभी विश्वासियों को यीशु के संबंध में सभी चीजों को पूरी तरह से स्वीकार करना, ग्रहण करना और उन पर विश्वास करना चाहिए। और इस तरह परमेश्वर का भय मानने वाले के लिए किसी वस्तु की घटी न होगी। अर्थात परमेश्वर का भय मानने वाले के लिए वह उन सभी श्रापों, मृत्यु और विनाश से बच जाएगा जिनका हमारा जीवन सामना कर रहा है, परमेश्वर का जन बन जाएगा और परमेश्वर की देखभाल और सुरक्षा के तहत जीवित रहेगा और फिर स्वर्ग के उस अनंत राज्य में प्रवेश करेगा। इसके अलावा न केवल वह उस न्याय से बच जाएगा जो इस दुनिया के अंत के समय में होगा, बल्कि इन सभी चीजों से लबालब हो जाएगा: परमेश्वर का जन होना, आत्मिक शरीर का पुनरुत्थान, स्वर्ग के राज्य की प्रचुरता, अनंत जीवन, अनंत आनंद और खुशी। और जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा के खोजने वालों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। जवान सिंह, जैसा कि पशु साम्राज्य में देखा जा सकता है, एक ऐसा प्राणी है जिसे शक्ति, उत्साह और शिकार करने की क्षमता के मामले में पूर्ण शिखर पर कहा जा सकता है। हालांकि इस तरह चाहे जवान सिंह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कहा जाता है कि वे कभी कभी भूख से मर जाते हैं यदि सूखा गंभीर हो या शिकार दूर चला जाए। इसके अलावा चाहे जवान सिंह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह दूसरे नेता के साथ लड़ाई में हार जाता है तो उसके पास झुंड से बाहर निकाल दिए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, और ऐसे मामलों में यदि यह गंभीर है तो कहा जाता है कि वे स्वयं शिकार करना मुश्किल होने के कारण भूख से मर भी जाते हैं। वैसे भी यहाँ जवान सिंह उन गर्वित लोगों का प्रतीक है जो शेखी बघारते हैं और विश्वास करते हैं कि वे अपनी स्वयं की शक्ति, क्षमता, बुद्धि, अधिकार और अच्छे कार्यों के माध्यम से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के अस्तित्व पर हंसते हैं, परमेश्वर के न्याय की अनदेखी और तिरस्कार करते हैं, और भले ही इस दुनिया के अंत के समय परमेश्वर का न्याय हो, यह उन लोगों को संदर्भित करता है जो विश्वास करते हैं कि वे स्वयं निश्चित रूप से उस न्याय को पार कर सकते हैं और स्वर्ग के उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग, जैसा कि पहले उल्लेख किए गए कमी के कारण भूख से मरने वाले जवान सिंहों की तरह, निश्चित रूप से स्वर्ग के उस राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अर्थात उनकी सभी योजनाएं, इरादे और उद्देश्य विफल हो जाएंगे। इसे फिर से कहने के लिए, चाहे किसी व्यक्ति के पास कितनी भी बड़ी और कई शक्तियां, क्षमताएं, बुद्धियां, अधिकार और अच्छे कार्य क्यों न हो, यह कहता है कि ऐसी चीजों के साथ कोई भी कभी भी परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकता है और न ही स्वर्ग के उस राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो किस तरह का व्यक्ति परमेश्वर के न्याय से बच सकता है और स्वर्ग के उस राज्य में प्रवेश कर सकता है? यह केवल वे लोग हैं जो यहोवा परमेश्वर को खोजते और पुकारते हैं। वे परमेश्वर के न्याय से बच सकते हैं और स्वर्ग के उस राज्य में प्रवेश भी कर सकते हैं। तो यहोवा परमेश्वर को खोजने वाला कौन है? यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो यह विश्वास करता है कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेजा और उसे क्रूस पर लहू बहाकर मरने दिया। अर्थात यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो उस उद्धार में उस एकलौते पुत्र के लहू की योग्यता को पुकारता, खोजता और उस पर निर्भर रहता है। एक शब्द में यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो यीशु मसीह के लहू की योग्यता पर विश्वास करता है। केवल ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर के न्याय से बच सकता है और स्वर्ग के उस राज्य में प्रवेश कर सकता है। केवल ऐसे व्यक्ति के साथ परमेश्वर होगा और साथ ही परमेश्वर का जन बनकर परमेश्वर की सुरक्षा, प्रावधान और उत्तर के तहत जीवित रहेगा और फिर स्वर्ग के उस अनंत राज्य में प्रवेश कर सकेगा। उन्होंने उसकी ओर देखा और ज्योतिर्मय हुए। यीशु, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं यीशु की स्तुति करता हूँ जो 2000 साल पहले देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए, क्रूस पर लहू बहाकर मरे और तीसरे दिन आत्मिक शरीर में जी उठे। कृपया आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम वे हों जो बिना किसी संदेह के यीशु मसीह के लहू की योग्यता पर विश्वास करके स्वर्ग के उस राज्य में प्रवेश करते हैं। मैं यीशु के नाम में आशीर्वाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। आमीन।